अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे और कुछ लोग नाराज़ होंगे, दुखी होंगे, गुस्से में होंगे, तो कोई बात नहीं। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का एक हिस्सा है और जब तक ज़िंदगी है तो ये सारी चीज़ें साथ चलेंगी। और आज हम गए थे घर की कुछ चीज़ें लेने के लिए। अब वो मैं बच्चों को लेके गई थी, फिर वहाँ से वापस आए तो फिर खाना भी बनाना था। अब समझ नहीं आ रहा था, रास्ते में मैंने शलजम पालक भी ले लिया था। गोश्त में चढ़ा के गई थी घर पर ना कि आके इसमें आलू छिल के डाल दूँगी तो आलू गोश्त बन जाएगा। अब वो फिर वापसी पर क्या कहते हैं आए हैं, तो फिर सारा सामान समेट आए, सारी चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे रखी हैं। बच्चे भी साथ में गए थे शॉपिंग करने, तो फिर सारा सिस्टम सारे घर को सही वगैरह करके फिर बच्चों ने बोला हमें मैकरोनी खानी है, तो फिर जल्दी से पानी गरम करने रखा है और उनके लिए कल बल्कि मेरी दोस्त ने ना रात के टाइम मैकरोनी भेजी थी और वो बच्चों ने एक बच्चे ने खा ली तो वो दूसरे को भी ज़िद लग गई कि मुझे भी मैकरोनी खानी है। तो मैंने सोचा मैं कल बना के दूँगी ना, तो फिर आज वादा किया हुआ था तो फिर आज मुझे मैकरोनी बनानी थी उनके लिए। अब वो फिर उसके मैकरोनी बनाने के लिए तो आपको पता है ये हमारी बेटी है ना, तो उसने ये टेबल पे ही कटिंग करना शुरू कर दी क्योंकि हमारा बोर्ड जो था वो टूट गया, प्लास्टिक का था। अब नया बोर्ड लेकर आएँगे इंशाल्लाह। लेकिन ये उसको भी चॉपिंग करने का बड़ा ग्रेस हो रहा था। फिर जल्दी-जल्दी हमने शलजम पालक बनाया। कभी-कभी दिल नहीं चाह रहा होता कुछ बनाने का ना, बहुत बेदिली से इंसान करता है क्योंकि थकावट कभी-कभी ज़्यादा होती है और जब कहीं बाहर से आएँ तो फिर तो कुछ ज़्यादा ही महसूस होता है कि कुछ बाहर से ही लेकर आ जाते। लेकिन बाहर के खाने में बरकत कहाँ होती है, जो घर के खाने में बरकत होती है और ज़ायक़ा होता है। तो फिर ये हमने मैकरोनी उबलने रखी और चिकन में सारा मसाला लगा के रखा और फिर इतने में बच्चों को बोला तुम ये पालक के पत्ते तोड़ो और मैं ये मैकरोनी छानती हूँ। फिर मैंने मैकरोनी में उबाल आ गया था, फिर मैंने एक पैन में घी डाल के और चिकन डाल के फ्राई होने रख दिया था और ये शिमला मिर्च और बंद गोभी बेटी ने काट दी थी। फिर मैंने देखा तो ये चिकन हमारा फ्राई हो गया था। इसमें कुछ भी नहीं डाला, लहसुन, अदरक, चिकन, सोया सॉस, चिली सॉस, नमक और बस। और ये देखिए हमारा फ्राई हो गया। अब हमने इसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी डाली है और ये उसी के साथ स्पैगेटी के साथ मसाला आया था एक, वो डाल दिया बस। और एक स्पैगेटी का पैकेट था और एक मैकरोनी का पैकेट था क्योंकि फिर ज़रा सही बन जाएगी ना, अच्छी बनेगी, ज़्यादा बनेगी। फिर 1-2 पड़ोसियों को भी भेज देंगे। तो फिर ये देखें ये इतना सारा हम हमारी मैकरोनी बिल्कुल तैयार है। लेकिन सालन इसके साथ हमें इसलिए ज़रूर बनाना था क्योंकि इनके बाबा बिल्कुल नहीं खाते ये मैकरोनी, उनको अच्छी नहीं लगती। अब ये देखें हमारी मैकरोनी बन गई है, इस पे हमने थोड़ा-सा टमाटो केचअप डाल के हमने रख दिया है और ये हमारा गोश्त भुन रहा है। ये हमारा कुकर बहुत बड़ा है, ये ना 5 किलो गोश्त का है, इसलिए इसमें ना गोश्त नज़र नहीं आता लेकिन जल्दी-जल्दी हमें गोश्त गलाना था, तो हमने फिर गोश्त तो वैसे गला के रख के गई थी मैं। फिर हमने इसको भूना, इसमें शलजम पालक काट के डाला, टमाटर डाले और 1 चम्मच घी का डाला। ये तो आपको पता है ये तो आसानी से पक जाता है। तो फिर ये इसको भी सीटी पे लगा दिया शलजम पालक को और बच्चों को जल्दी-जल्दी मैकरोनी दी ताकि कोई बच्चा सो ना जाए तो फिर रात का खाना रह जाएगा। तो ये बच्चों ने खूब एन्जॉय होके मैकरोनी खाई, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। स्पैगेटी भी कह लें, मैकरोनी भी कह लें क्योंकि मैंने दोनों ही चीज़ें ऐड कर दी थी इसमें। और ये देखें हमारा शलजम पालक भी बहुत अच्छा बना है। अब ये बस बन के रेडी हुआ था तो हमारी एक फ्रेंड भी आ गई थी। फिर थोड़ी-सी उनसे गपशप लगाई इतने में, फिर उनसे माज़रत ली कि रोटी भी बनानी है, फिर जल्दी-जल्दी रोटी बनाई, फिर रोटी बना के फ़ारिग हुए तो फिर हमारे हस्बैंड जी आ गए थे। फिर उनको हमने ये शलजम पालक दिया और मैकरोनी भी दी, लेकिन उन्होंने मैकरोनी खाई और उनको बहुत पसंद आई और शलजम पालक तो मेरा वैसे भी बहुत फ़ेवरेट है। इसलिए शलजम पालक तो मैं लाज़मी बनाती हूँ, अगर सीज़न का अच्छा आया हुआ होता है, वरना अगर पालक ख़राब होता है या शलजम ख़राब होते हैं तो ज़ायक़ा अच्छा नहीं आता और शलजम पालक वैसे ज़्यादातर तंदूरी रोटी से भी अच्छा लगता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।